भारतीयों के अंदर जो शुक्रिया करने का भाव है, शुक्रिया, वैसे भी वो ना के बराबर है। हम कुछ काम करते हैं शिष्टाचारवश, शिष्टाचार दिखाने के लिए, थैंक यू, इट्स ओके एंड सॉरी। लेकिन कुछ चीजों को हम बड़ा निग्लेक्ट करते हैं। जैसे कैब ड्राइवर आपको छोड़कर आया 10 किलोमीटर तक, उसको रेयरिटी ऑफ रेयर में कोई थैंक यू बोलता होगा सर, क्योंकि वहां कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। हम भारतीयों की एक बड़ी गंदी आदत है, हम उन कामों को ज्यादा करते हैं जहां पर अप्रिसिएशन मिलने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे होटल, 5 स्टार होटल में बैठे हैं, 20 लोग बैठे हुए हैं, तो वहां पे आप देखेंगे लोग बड़े शिष्टाचारी होते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज, विल यू प्लीज ब्रिंग अप अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, और थैंक यू। ये जो आदत है ना हमारी, ये बड़ी खराब आदत है सर। शुक्रिया, अच्छा लोग शुक्रिया शुरू कहां से करें? पूजा से। ये जो पूजा, नमाज, वर्शिप, इन सब का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली शुक्रिया है। बड़े लोग 2-2 घंटे तक पूजा करते हैं, 50-50 साल तक पूजा करते हैं, कुछ नहीं मिलता। 5-5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, हर संडे को चर्च जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, और दुखी हैं कि कुछ मिल ही नहीं रहा है। जहां तक मेरा अनुभव कहता है सर, अगर आप अपने प्रतिपल जीवन की सिर्फ शुक्रिया अदा करें, तो वो जो भगवान है, प्रभु है, अल्लाह है, गॉड है, वो आपको बहुत कुछ दे देगा। क्योंकि शुक्रिया कहने में, जैसे हम बहुत सारे हम लोग हैं, ये लंबे समय तक मुझे खुद भी समझ में नहीं आया। हमारे माँ बाप इतना हमारे लिए करते हैं, लेकिन हम उन्हें शुक्रिया नहीं कहते। मदर्स डे के दिन बहुत सारे लोग माँ की फोटो लगा लेंगे और पैर छू रहे हैं और केक खिला रहे। नहीं नहीं सर, ये लगातार किया जाना चाहिए। और खासकर जो युवा हैं 20 प्लस, क्योंकि जो भी 20 प्लस हैं, 25 प्लस हैं, उनके फादर मदर बुजुर्ग हो रहे होंगे, और बुजुर्गियत में प्यार बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। अगर बहुत सारे हमारे साथी अपने मां बाप का सिर्फ सम्मान करना शुरू कर दें, तो मैं आपसे बता रहा हूं गारंटी के साथ कि 95% मां बाप ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे। सिर्फ उनकी छोटी छोटी बातें अगर मान ली जाएं तो। बुढ़ापे में जवान बच्चों को डांटना एक मजा है सर। जैसे मान लीजिए आपके मां बाप बुजुर्ग हैं और आप 50 लोगों के सामने खड़े हैं और आईएएस हैं, और आपके फादर निकाला है कि बदतमीज कहीं के, माचिस कहां रखे हो, और आपने हाथ लो लिया कि बाबूजी गलती है, पता नहीं है माचिस, या दूसरी माचिस ले लो। उनका खून 10-20 लीटर बढ़ जाएगा सर। बुजुर्गियत में मां बाप का जो सबसे बड़ा आनंद है वो है आज्ञाकारी बच्चों का होना। 7 महीने रहे सर ऋषिकेश में, सिर्फ 2 लोग पूरी तरह से लगे रहे, एक मेरी पत्नी और एक मेरे पिता। मैंने अपने पिताजी से कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारे लिए आईएएस तैयारी होगी, हमारे लिए तो युद्ध था, मिडिल क्लास, हम तो वैसे ही भिखमंगे हैं सर, हमें क्या खोना है दुनिया में। हमारे लिए आईएएस तैयारी नहीं थी सर, युद्ध था, युद्ध। नौकरी होगी नहीं सर, बाय नेचर बदतमीज है, किसी की बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। नौकरी तो हो ही नहीं सकती थी सर। 7 महीने मैंने अपने पिताजी से कहा मैं कुछ नहीं करूंगा अब। हाँ बोले मत करो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तुमको आकर मैं पैसा देता रहूंगा। तब मुझे प्रैक्टिकली पता चला कि यार वाकई में मां बाप भगवान के रूप होते हैं। मेरे कमरे में 10-10, 20-20 लोग बैठे हैं और खेल चल रहा है, पार्टी चल रही है, अंडा करी बन रही है और मीटिंग हो रही है, सब गायब। इसलिए मैं हर उस आदमी को अपराधी मानता हूं और शैतान मानता हूं